ग्रामीण चंदे से बनवा रहे नदी पर 108 फीट लंबा पुल। शासन प्रशासन की अनदेखी के बाद ग्रामीणों ने शुरू किया निर्माण। नौनहरा क्षेत्र के कयामपुर गांव में जन सहयोग से बन रहा पुल। मंगई नदी पर ग्रामीण बना रहे 1 करोड़ की लागत से पुल। ग्रामीण चंदा जुटाकर कर रहे पुल का निर्माण। अभी तक लकड़ी और बांस के पुल के सहारे नदी पार करते हैं ग्रामीण। आवागमन की मुसीबतों के चलते ग्रामीण कर रहे पुल का निर्माण। गाजीपुर में ग्रामीणों और एक सेना से रिटायर्ड जवान ने मिलकर एक अनोखी पहल करी। वे बिना सरकार की मदद के मंगई नदी पर पक्का पुल बना रहे हैं। ये पुल कयामपुर छावनी सहित कई गांवों को जोड़ेगा। सेना से रिटायर्ड रविंद्र यादव ने पुल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का योगदान दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 25 फरवरी 2024 को पुल का शिलान्यास किया। इसके बाद से लोगों का आर्थिक सहयोग लगातार मिल रहा है। 108 फीट लंबे इस पुल का निर्माण कार्य आधा पूरा हो चुका है। नदी में 2 पिलर बन चुके हैं। इंजीनियरिंग कोर्स से रिटायर्ड रविंद्र यादव और एक आर्किटेक्ट की देखरेख में पुल की डिजाइनिंग और निर्माण कार्य चल रहा है। पुल न होने से जिला मुख्यालय की दूरी 10 से 12 किलोमीटर बढ़ जाती है। थाने से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़क मार्ग से जाने से 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण आपसी आर्थिक सहयोग और श्रमदान के जरिए पुल का निर्माण करने में जुट गए हैं। ग्रामीणों की ये मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। ये पहल बिहार के दशरथ मांझी की याद दिलाती है, जिन्होंने अकेले हथौड़ी और छीनी से पहाड़ काट कर रास्ता बनाया था। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। भाई साहब, यहाँ पे जो पुल बन रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत आने जाने में हम लोग को बहुत डबल माने फजीहत था, दिकदाइयाँ था। तो अब हम लोग आपस में सब जनते मिलकर इसको बनवाने का जो है कि तय कर लिए। इसका जो है कि भूमि पूजन शिलान्यास शेखर कुमार यादव न्यायमूर्ति इलाहाबाद, उनके द्वारा इसका जो है कि शिलान्यास कराया गया और सब लोग मिलकर अपना हम लोग बनवाना शुरू कर दिए। इसके न बनने से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जैसे इसके न बनने से थाने पर जाने में दिक्कत आ रही है। हम लोग के गांव में कोई वैसा रात में हादसा हो जा, किसी औरतों का डिलीवरी हो जा, तो माने आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जिला से मुख्यालय से दूरी भी कुछ बता रहे ना 46 किलोमीटर है। इसके बनने के बाद ना 16 किलोमीटर है। इसको बनाने की पहल मतलब किसी ने, एक आदमी ने, किसी ने शुरुआत की होगी, गांव के लोगों को जोड़ा होगा, क्या थी वो कहानी और कैसे हुआ ये सब? बस वही जो हमारे भाई फौजी हैं वही कहे कि एक बाद में भैया इस पर काम लगवाइए और इसमें हम 10 लाख रुपया देंगे। जब वो 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो गए, पैसा दे दिए, तो अब हम लोग काम लगा दिए। तब तक पूरे गांव और पूरे जिले से हर कोने कोने से 100, 200, 500, 1000, 1 किलो, 2 किलो जैसा जिनका क्षमता रहा सब सामान वो भेजते हैं। इसकी शुरुआत जैसे हुई, जो आपके फौजी भाई आप क्या बता रहे हैं, तो आए रहे होंगे, क्या देखे, कैसे मतलब निर्णय कैसे लिए? तो आप लोग बहुत दिनों से झेल रहे थे। बहुत दिनों से झेल रहे थे तो आए तभी। जी भैया, ये पुल बन रहा है, आप लोग रेगुलर आते जाते हैं, तो कैसी दिक्कत हो रही है? बनने पर कैसी सहूलियत मिलेगी? इसमें आने जाने के लिए तो भैया हम लोग आ ही जा नहीं रहे थे, इसलिए नहीं आ जा रहे थे कि बाढ़ आ जाती है। यहाँ से लगभग हमको लग रहा है कि 500 मीटर नाव पर चढ़ा जाता है, जो उस गांव की दूरी है, और उस मंदिर तक जा करके उधर मेरा बगल में खेत भी है, उस खेत में जजात लगी रहती है। नाव से लोग जाते हैं, नाव डूब भी जाती है, जजात भी नुकसान होता है। और हम लोग भी चढ़ते हैं, बहुत डर के मारे चढ़ते हैं कि अभी नाव डूब जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें मर जाएंगे। लेकिन मजबूरी में कहीं ना कहीं हम लोग चढ़ते हैं। लेकिन अब जैसा ही कालिका यादव ने पहल किया, पूछा सारे लोगों से, क्षेत्र के लोगों से पूछा कि भैया यहाँ हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि ये पुल बन जाए। हम लोगों ने कहा कि भैया ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन ये काम हो जाए तब। इन्होंने कहा कि आप लोग केवल हमारा साथ दीजिए, साथ यदि देंगे तो ये काम हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने भी इनके साथ कदम से कदम मिलाया और चलने का काम किया। जहाँ इन्होंने जरूरत समझा वहाँ बुलाया, हम लोगों ने गया, और इसके बाद ये पुल का निर्माण आप लोगों के सामने निर्माणाधीन है, चल रहा है काम। अभी कल ये लोग धूप में थे, हम इसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन मैंने धूप में नहीं खड़ा हुआ, उस छाया में खड़ा होकर के देखा। हमने कहा कि गजब आप हैं कलिका भाई, कि इतने करीब धूप में और सारे लोग मेहनत गांव के लोग कर रहे थे। हमने प्रशंसा किया इन लोगों का। देखिए, ये प्रशासन का काम, अपना परिचय देते हैं। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि मीडिया इस क्षेत्र में पहुंचकर इस नदी के किनारे जो सरकार को जगाने का काम कर रही है, इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद दूंगा। मेरा नाम रामकीर्ति यादव,
पूर्व प्रमुख मोहम्मदाबाद। यहाँ पर एक पुल बन रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, सुने, आप भी सहयोग कर रहे हैं, कैसे बन रहा है? ग्रामीणों की इस पहल पर क्या कहेंगे? ग्रामीणों की पहल तो है ही है। सबसे धन्यवाद दूंगा इनके कलिका यादव के भाई रविंदर यादव को, अपने गाढ़े कमाई का 10 लाख रुपया देकर और हमारे न्यायमूर्ति शेखर यादव से जो इसका शिलान्यास किए, उसी समय जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ कि जरूर इस काम को करना चाहिए, और जनता ने अपने तहे दिल से मेहनत कर रही है और जो जिसको बनता है वो यहाँ देने का काम करता है। और हमारे पास ये कलिका यादव पहुँचा मोहम्मदाबाद और कहे कि भैया पुल हम लोग बनवा रहे हैं, उसमें आपका जो सहयोग होगा। हमने कहा कि हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जितना हुआ उतना हम लोग मेहनत करके इनको व्यवस्था कराया। अगला कड़ी में भी हम लोग चाहते हैं कि 2 महीना के अंदर ये पुल का पूरा निर्माण हो जाए। आप ब्लॉक प्रमुख रहे, ये हाँ। तो किसी निधि से बनना चाहिए, प्रशासनिक, आप लोग तो जानते हैं, फिर ये गाँव के लोगों को अपना पैसा देना पड़ रहा है। भाई ये तो जनता की, जनप्रतिनिधि लोग का सोचना चाहिए कि अपने व्यवस्था से इसको बनवाया जाए, लेकिन अफसोस है भाई तमाम पार्टी के नेता भी रहे हैं। अपना परिचय दे देंगे। परिचय देने से पहले हम आप लोगों को इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए, आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए इतनी कड़ी धूप में आप लोग चल कर के आए, हम लोगों का सहयोग करने के लिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत यादव, बगल के गांव बासदेपुर का रहने वाला हूं। यहाँ पर एक बांस का पुल दिखाई दे रहा है,